पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ख़वातीन में बहुत आम है। ये कंडीशन ख़वातीन की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को मुतासिर कर सकती है। इस कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए अगर आप डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं तो इसके सिम्टम्स पे काबू पाने के लिए आप कुछ आसान होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकती हैं। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिन्हें अडॉप्ट करके आप इनसे छुटकारा पा सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर PCOS या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है क्या। इसके अलावा इसकी वजूहात, साइंस एंड सिम्टम्स, होम रेमेडीज़ और ज़रूरी एहतियात के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या। ख़वातीन की बढ़ती उम्र के साथ बहुत जेनेटिक प्रॉब्लम्स और हार्मोनल डिसऑर्डर्स उनकी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस से रिलेटेड डिसऑर्डर में से एक प्रॉब्लम PCOS का भी है। इस सिंड्रोम में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में डिसऑर्डर आने की वजह से ओवरीज में एक वाटर फिल्ड सैक या आम जुबान में कह लें कि पानी से भरी हुई एक थैली सी बन जाती है, जिसकी वजह से ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है और वो प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से काम करना बंद कर देती है। इसकी वजूहात की बात करें तो सेक्स हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ सकता है। ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो इस डिसऑर्डर की वजह से ओवरीज मुतासिर होती हैं और प्रॉपर ओवुलेशन को रोक देने की वजह बनती हैं। इसके अलावा ओवरीज मेल हार्मोन भी बनाती हैं, जिन्हें टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। जब ओवरीज ये हार्मोन भी ज़रूरत से ज़्यादा बनाने लगती हैं तो सिस्ट का ख़तरा बढ़ने लगता है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम जेनेटिकली भी हो सकता है। मीन्स अगर फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो, जैसे कि माँ को या नानी को, दादी को ये इशू रहा हो, तो भी इस प्रॉब्लम के चांसेस आप में बढ़ सकते हैं। नाकिस खुराक या जिस्म में बहुत ज़्यादा एसिडिटी के बढ़ जाने से भी ये इश्यूज़ सामने आते हैं। अब आते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ। मीन्स इसकी जो निशानियां हैं उनकी बात करते हैं कि इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स या निशानियों में जो आम तौर पर नोटिस किए जा सकते हैं उनमें नंबर 1 इज़ इरेगुलर पीरियड्स। मीन्स कभी पीरियड्स बहुत लेट होने लगते हैं या होते ही नहीं, और अगर होते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि नॉर्मल फील नहीं होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की ब्लीडिंग होती है। PCOS में ओवुलेशन रेगुलर नहीं रहती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं। ख़वातीन को प्रेग्नेंट होने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मिसकैरेज के प्रॉब्लम्स या प्रीमेच्योर बर्थ जैसे प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स की मदद से हार्मोन्स को बैलेंस करके प्रेगनेंसी में मदद ली जा सकती है। ओवुलेशन ना होने की वजह से यूट्राइन लाइनिंग थिक हुए जा रही होती है, जिसके एंडोमेट्रियल यानी यूट्रस की अंदरूनी दीवार के कैंसर की वजह बनती है। यही प्रॉब्लम ओवेरियन कैंसर का भी सबब बनती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स के इमोशंस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनमें दिन ब दिन चिड़चिड़ापन सा आता चला जा रहा होता है। 70% या 70% से ज़्यादा औरतों के इस बीमारी की वजह से चेहरे, बैक यानी कमर, पेट और सीने पे काफ़ी थिक बाल निकल आते हैं। इन एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ को हिर्सुटिज्म कहते हैं। मेल हार्मोन के औरतों के अंदर ज़्यादा बनने से स्किन बहुत ऑयली होने लगती है, जो कि एक्ने का सबब बनती है। एक्ने का ये इशू भी चेहरे, सीने और कमर के ऊपरी हिस्से में ही आता है। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। 80% ख़वातीन इस बीमारी की वजह से मोटापे का शिकार हैं और इस बीमारी में वज़न कम करना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है, और इस बढ़ते हुए वज़न की वजह से औरतें डायबिटीज़ जैसी बीमारी का भी शिकार होने लगती हैं। बालों के बहुत सारे इश्यूज सामने आने लगते हैं।
बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत बारीक भी हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में मर्दों की तरह गंजापन आने लगता है। जिस तरह मर्दों के सर के साइड्स के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से सर की साइड्स खाली होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन को हर वक्त सर में दर्द की शिकायत रहने लगती है। बेशक वो कितना भी रेस्ट कर लें, उन्हें लगता है कि डेली हर वक्त उनके सर में दर्द रहता है। अब बात करते हैं इसकी आसान और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडी नंबर 1, इसके लिए आपको चाहिए होगा एलोवेरा जूस। एलोवेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करके ओवरीज़ के फंक्शन को बेहतर बनाता है, इसलिए इसका जूस पीसीओएस के सिम्टम्स में रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जूस का डेली नाश्ते से पहले 1 गिलास ज़रूर पिएं। होम रेमेडी नंबर 2, इसके लिए आपको चाहिए होगा ½ टीस्पून क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरा पाउडर और 1 कप गर्म पानी। 1 कप गर्म पानी में ज़ीरा पाउडर मिक्स करके दिन में 2 बार ज़रूर पिएं। इससे ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि आपको पीसीओएस में भी काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। होम रेमेडी नंबर 3, 1 चाय का चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चाय का चम्मच हनी यानी शहद। कलौंजी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो 1 टीस्पून कलौंजी ऑयल में यानी कलौंजी के तेल में 1 टीस्पून हनी का मिक्स करके रोज़ाना नाश्ते से पहले ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इससे बहुत फ़ायदा महसूस होगा। होम रेमेडी नंबर 4, ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो उन हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं जो ओवेरियन सिस्ट की वजह बनते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करती है और वेट लॉस में मदद करती है। इसलिए दिन में 3 से 4 कप्स ग्रीन टी के आप ज़रूर लें, लेकिन याद रहे कि इसमें शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए 1 टीस्पून हनी का ऐड कर सकते हैं। होम रेमेडी नंबर 5, इसके लिए आपको चाहिए होगा कैस्टर ऑयल, 1 टॉवल या फलानैन का कपड़ा जो आपके फुल बेली को इजीली कवर कर सके, 1 हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड। अपने फुल एब्डोमेन को स्पेशली लोअर एब्डोमेन का कैस्टर ऑयल से 5 मिनट के लिए मसाज करें और मसाज के बाद ऑयल को रिमूव नहीं करना बल्कि इसके ऊपर कोई टॉवल या फलानैन का कपड़ा रख के ऊपर हीटिंग पैड या हॉट वाटर बॉटल रख लें और ऊपर कोई ब्लैंकेट ले लें ताकि हीट बिल्कुल भी बाहर ना निकले और एब्डोमेन को हल्की हीट फील हो। इसके अलावा इस पैक का एक दूसरा तरीका भी है कि फलानैन के पीस पर अच्छी तरह से कैस्टर ऑयल लगाकर पूरे पेट पर ऊपर से नीचे तक कवर कर लें और उसके ऊपर एक टॉवल रख के हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड रख लें और उसको अच्छे तरीके से कवर कर लें। कैस्टर ऑयल बहुत जल्द स्किन के अंदर जज्ब होकर ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और पूरे सिस्टम में डिटॉक्सिफिकेशन का काम शुरू कर देता है। इस ऑयल में बेशुमार हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से एक खूबी ओवेरियन सिस्ट से निजात दिलाना भी है। डेली रात को या दिन में किसी भी वक्त ये कैस्टर ऑयल पैक ज़रूर इस्तेमाल करें। इस पैक से ना सिर्फ आपको दर्द से निजात मिलेगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सिट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इन होम रेमेडीज़ के अलावा डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल मत लें। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। सब्जियां और फ्रूट्स ज़्यादा लें। डेली वॉक, एक्सरसाइज या योगा वगैरह ज़रूर करें। अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल ख़त्म कर दें और डेली 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें।
अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।